ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ 80 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਰਿਕਾर्ड बना ਦਿੱਤਾ। 48 लीटर से स्टार्ट हुए थे। जो हमारी गाय ने जो पहला मेला लड़ा था 48 लीटर दूध दिया था, फिर उसके बाद 61 दिया, 67, 68, 70, फिर अब 80 पे आई। मतलब ऊपर वाले के सिवाय कोई ये काम मुमकिन हो भी नहीं सकता था। भगवान ने करना, चलो मतलब इस गाय के नसीब में था ये। मैं तो एक माध्यम हूँ भाई, मतलब मेरा तो नाम आ गया, नहीं तो गाय ने दूध दिया, परमात्मा ने दूध निकाला, मेरा तो बस वैसे नाम होना था इस दुनिया में भी आ हो गया। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ, ये तो भाई सभी पूरे इंडिया का ही नाम हुआ है, मेरा कोई अकेले का नाम नहीं है। 2016 से 2013 से वैसे मैं काम कर रहा हूँ, और 2016 से हमने कमर्शियल रूप से काम किया फार्म के ऊपर। तो तब से ही मतलब पुराने टाइम से ही मेरे दादाजी भी यही काम करते आ रहे थे, मेरे पिताजी भी यही काम करते। तो ब्रीड तो हमारे पास थी खुद की, जैसे और जैसे हम अच्छी ब्रीडिंग पे काम करते गए, अच्छे सीमन लगवाए इन गायों को हमने। तो उसी हिसाब से हम काम करते करते ब्रीड इतनी ज़्यादा मतलब अच्छी होगी कि सिर्फ एक मैनेजमेंट की और अच्छी फीड की ज़रूरत थी, तो उससे मैनेज करके हमने मतलब ये 80 लीटर दूध निकाला। और हम मतलब 2017-18 से ही कंपटीशन लड़ते आ रहे हैं। दूध है सिर्फ ड्राई मैटर बेस पे, मतलब जितने इसकी गाय का मतलब इसका बॉडी वेट करके इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है उसके हिसाब से ही दूध देती है ये। मतलब जो हमें मतलब सेट कर लेते हैं कि इतना इसने फीड खाना, इतना इसने साइलेज की ज़रूरत है, इतना पूरा न्यूट्रिशन, इतने मिनरल विटामिन सब कुछ, मतलब इसका डाइट सेट होती है, उतनी डाइट के हिसाब से दूध देती है। आज तक बचपन से लेके अपने ग्रुप में ही रहती है ये, और इसी ग्रुप से ये तो थोड़ा मतलब इस बार जैसे इसने दूध बढ़ती जा रही थी, हम लगा परेशान हुए, तो एकदम से मतलब 3 टाइम करनी, मतलब बढ़ती चली गई, तो इसको कंपटीशन में लेके चले गए। तो ये थोड़ा सा मतलब इस बार मतलब इसकी काविंग सही टाइम पे हुई, जो मतलब इसका काविंग का टाइम था, मतलब लक के हिसाब से इस बार थोड़ा अच्छा हो गया इसका काविंग का टाइम। और जो मतलब कंपटीशन था वो इसके मतलब जब इसकी काविंग हुई तो मतलब तो उसी हिसाब से कंपटीशन आ गया, तो ये चली गई, परफॉर्म कर दिया वहाँ। 1980 1980 से ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬਈ 1980 ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਿਕਾर्ड। डेयरी खेत में लिया थे पहले गाँव में से हमारे से पहले ਅੱਛਾ ਜੀ पहले गाँव में थी 1980 में। हाँ 80 में खेत में लिया थे पर ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ 80 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਰਿਕਾर्ड ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ, मेरा गाँव जंजाड़ी। ਜੰਜਾੜੀ ਪਿੰਡ ਕਰਨਾਲ। ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 80 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ 24 ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ 80 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਰਿਕਾर्ड ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਾਂ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਸਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾर्ड ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਇਸ ਗਾਂ ਨੇ ਅਵਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਲਿੱਤਾ, ਔਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾਲਣੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੀਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ नमस्कार ਸਵਾਗਤ। जी। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 80 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 80 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ 10 ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 80 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ये मतलब जैसे कि हम लोग 2016 से 2013 से वैसे मैं काम कर रहा हूँ, और 2016 से हमने कमर्शियल रूप से काम किया फार्म के ऊपर। तो तब से ही मतलब पुराने टाइम से ही मेरे दादाजी भी यही काम करते आ रहे थे, मेरे पिताजी भी यही काम करते। तो ब्रीड तो हमारे पास थी खुद की, जैसे और जैसे हम अच्छी ब्रीडिंग पे काम करते गए, अच्छे सीमन लगवाए इन गायों को हमने। तो उसी हिसाब से हम काम करते करते ब्रीड इतनी ज़्यादा मतलब अच्छी हो गई कि सिर्फ एक मैनेजमेंट की और अच्छी फीड की ज़रूरत थी, तो उससे मैनेज करके हमने मतलब ये 80 लीटर दूध निकाला। और हम मतलब 2017-18 से ही कंपटीशन लड़ते आ रहे हैं। हाँ दोबारा, पहले दादाजी के और डैडी जी के टाइम में लड़ते थे, उसके बाद हमने छोड़ दिए थे, पोल्ट्री वगैरह में चले गए थे हम। तो 2017-18 से तो मैं खुद कंपटीशन लड़ता आ रहा हूँ। तो 2017-18 से तो मतलब हर कंपटीशन में 2023 तक है, तब आराम से, ऐसा नहीं कि आज ही एकदम से इतना कुछ हो गया। पहले मतलब 48 लीटर से स्टार्ट हुए थे। जो हमारी गाय ने जो पहला मेला लड़ा था 48 लीटर दूध दिया था, फिर उसके बाद 61 दिया, 67, 68, 70, फिर अब 80 पे आई है जाके। 80 ਵੀ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ 10 ਡੰਗਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੇਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ
ਵੀਰ ਜੀ ਐਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? जो ये दूध है सिर्फ ये ड्राई मैटर बेस पे मतलब जितने इसकी गाय का मतलब इसका बॉडी वेट करके इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है उसके हिसाब से ही दूध देती है ये। मतलब जो हमें मतलब सेट कर लेते हैं कि इतना इसने फीड खाना, इतना इसने साइलेज की ज़रूरत है, इतना पूरा न्यूट्रिशन, इतने मिनरल विटामिन सब कुछ मतलब इसका डाइट सेट होती है, उतनी डाइट के हिसाब से ही दूध देती है। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁਇੰਟਲ 80 ਕਿਲੋ 50 ਕਿਲੋ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਟੋਟਲ? लगभग 40 के जी से थोड़ा बहुत मतलब साइलेज खा जाती है और 1.5 किलो तूड़ी खा जाती है, 10 किलो मक्खन घास खाती है ये, और इस पे अपना 20 केजी तक फीड खा जाती है टोटल। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 80 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਥਲੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੀ ਲਾਣਾ एक दिन में कितना एक्सपेंस आ जाता है इस पे जो आप इसकी मतलब कि फीड है वगैरह सारा टोटल मिला के? ऐसा सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब सारी तो हमारी भी 80 नहीं देती, मतलब कोई कहने की बात है कि भी सारी गायें से, ऐसा कुछ नहीं है। एक नॉर्मल ये तो मतलब कंपटीशन के लिए जैसे 3 टाइम कर रखी है, जो कंपटीशन होते हैं उनके लिए अलग से निकाल के अलग, हाँ अलग करके थोड़ा सा जो गाय मतलब देखती है जिस मतलब पूरे लैक्टेशन में जो गाय लग रहा है कि भी हाँ ये गाय अच्छा देख कर सकती है, उस गाय को हम थोड़ा अलग कर लेते हैं। नहीं तो सारी गायें हमारी नॉर्मल फार्म पे ही होती है। ये गायें भी जैसे कंपटीशन खत्म होने के बाद तो मतलब ये भी उन गायों के साथ उसी बैच में जाके आएगी। ये उसी हिसाब से इसके 2 टाइम मिल्किंग कर देंगे, 3 टाइम बंद कर देंगे इसकी, और जो भी मतलब इनटेक करेगी उसी से उन्हीं के साथ रह के करेगी। आज तक बचपन से लेके अपने ग्रुप में ही रहती है ये, और इसी ग्रुप से ये तो थोड़ा मतलब इस बार जैसे इसने दूध बढ़ती जा रही थी, हम लगा परेशान हो, तो एकदम से मतलब 3 टाइम करनी मतलब बढ़ती चलेगी, तो इसको कंपटीशन में लेके चलेगा उस टाइम पे। अच्छा जी, फिर इसमें क्या खास बात क्या है इस गाय में जो आपने इसको सिलेक्ट किया, और क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए गाय में जो कि कंपटीशन लड़ सकती है या रिकॉर्ड बना सकती है, क्या क्या? सेलेक्ट तो मतलब ये खुद ब्रीड, मतलब इसकी ब्रीड बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रीड है इस गाय की। तो ये मतलब ये दूध दे रही थी इस बार, ऐसा नहीं है कि मतलब हमने कुछ एक्स्ट्रा किया इसके लिए, कुछ नहीं। जो मतलब एक जो हर गाय को ड्राई उसमें पेन में रखा था उसी ड्राई पेन में थी, उसी ट्रांजिशन पेन में थी ये। तो ये थोड़ा सा मतलब इस बार मतलब इसकी काविंग सही टाइम पे हुई, जो मतलब इसका काविंग का टाइम था मतलब लक के हिसाब से इस बार थोड़ा अच्छा हो गया इसका काविंग का टाइम। और जो मतलब कंपटीशन था वो इसके मतलब जब इसकी काविंग हुई तो मतलब तो उसी हिसाब से कंपटीशन आ गया, तो ये चली गई, परफॉर्म कर दिया वहाँ पे जाके आज के इसने। ज़माने में देखा जाए तो जो डंगर हैं या पशु हैं, सॉरी जो पशु हैं उनकी जो संभाल है बच्चों की तरह करनी पड़ती है, क्योंकि समय के अनुसार देखा जाए तो लोग पशुपालन छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो बीमार बहुत हो जाते हैं, जो एक बार ये बच्चा देने के बाद, दूध देने के बाद नेक्स्ट टाइम जब उसको उसका करवाया जाता है तो उसके बाद दूध उससे कम देती है और बीमार भी हो जाती हैं। तो कितनी की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो और किस तरह, क्योंकि आज के समय में लोग पशुपालन छोड़ते जा रहे हैं। जैसे मतलब हम काफ़ी टाइम से मतलब ऐसा नहीं है कि हमें प्रॉब्लम नहीं आती या कभी नहीं आई है, प्रॉब्लम हमें भी आती है, आज भी आती हैं, सब कुछ होता है। जो आप कह रहे हो सारी चीज़ें प्रॉब्लम ये मतलब सबके साथ होती है, हमारे साथ भी और पहले सबके साथ होती है। तो मतलब फिर भी जैसे हम इतना टाइम से करते आ रहे हैं तो कर करके थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो मैनेज हो जाता है ये। फिर एक आम किसान जो लोग हैं उनको कैसे एक पशु को किस तरह हैंडल करना चाहिए, थोड़ा बहुत आप इन्फॉर्मेशन भी दें, क्योंकि किस तरह वो कंपटीशन तो नहीं, अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल ज़िंदगी में पशु को कैसे पालें और किस तरह उसकी परवरिश करें कि उसके अच्छी मिल्किंग ले सकें और आने वाले टाइम में उस चीज़ को बढ़ाया जा सके, क्योंकि जैसे लोग छोड़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले जिस भी भाई के पास जो पशु है मतलब उसका जो ब्रीडिंग का है मतलब प्रॉपर उसके रिकॉर्ड रखना चाहिए, भाई मेरी गाय कौन से सीमन की है, इसकी मदर कौन से की थी, आगे मतलब सीमन सिलेक्शन करनी चाहिए। और सीमन सिलेक्शन के साथ साथ उसका मतलब फिर मैनेजमेंट करना चाहिए अपनी गाय का, मतलब डेली दूध लिखो कितना दूध दे रही है, सुबह में कितना, शाम को कितना दे रही है। अगर वो कम ज़्यादा करेगी, अगर वो कम दूध किसी भी दिन जैसे कोई नॉर्मल गाय 40 लीटर दूध दे रही है और 40 से उसने 38 दिया, तो उसका टेम्परेचर चेक करो भी उसने 38 क्यों दिया, ये कम क्यों दिया, घास कितना खा रही है, जो भी इसका राशन पानी होता है। मतलब हम पूरे फार्म का मतलब जो हमारे का राशन मतलब साइलेज वगैरह फीड तूड़ी एक एक गाय को मतलब तोल के खिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने भाई मतलब पाड़ साइलेज लिया, ऐसा कुछ नहीं करते। जितनी कितनी हर गाय को मतलब फीड जानी है, साइलेज जाना, तूड़ी, हर चीज़ मतलब प्रॉपर तोल के दी जाती है इनको। तो उसी हिसाब से हमें पता होता है। अगर किसी दिन घास बच गया तो हमें ये होता है कि ये घास क्यों बचा, फिर हम उसका रीज़न ढूंढते हैं, अभी किसने कौन सी गाय, फिर उसका शाम को दूध निकलता है, फिर वो देखते हैं पूरे फार्म का मतलब ध्यान रखते हैं, मुआयना करते रहते हैं अभी कौन सी गाय कम खा रही है, जुगाली कर रही है नहीं कर रही है, क्या कर रही है। तो ये सब चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट होते हैं
वही सभी भाई इनको ध्यान रखे तो मतलब अपने आप ही सबके मतलब ब्रीड के साथ ही दूध आना, अच्छी फीड, अच्छी ब्रीड और अच्छा मैनेजमेंट के साथ ही मतलब दूध देती हैं गाय। देखा जाए तो सर आपको कैसा महसूस हुआ जब 80 किलो कितना निकाला, दूध निकला है 80 किलो 756 ग्राम। 756 ग्राम, जब आपकी गाय ने जीता तो आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? एक आदमी की ज़िंदगी की एक मेहनत होती है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, आपके पिता दादा का एक्सपीरियंस है, कैसा महसूस हुआ? मतलब मेरे को अच्छा लगा, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग लगा मेरे को ये लगा चलो भाई मतलब इस गाय का पशु का मतलब ऊपर वाले ने दिया था तो सब कुछ मतलब करना उसने ही है, मतलब ऊपर वाला के सिवाय कोई ये काम मुमकिन हो भी नहीं सकता था, भगवान ने करना है। चलो मतलब इस गाय के नसीब में था ये, मैं तो एक माध्यम हूँ भाई, मतलब मेरा तो नाम आ गया, नहीं तो गाय ने दूध दिया, परमात्मा ने दूध निकाला, मेरा तो बस वैसे नाम होना था इस दुनिया में भाई हो गया। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ ये तो भाई सभी पूरे इंडिया का ही नाम हुआ, मेरा कोई अकेले का नाम नहीं है इसमें। जी, तो देखा जाए सर आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। देखो सर्दी का टाइम है, इतनी ठंड है, आप सुबह से ही लग जाते हो। मैंने सुना है कि इतनी मेहनत करना, पानी में रहना, गिले में रहना और गाय को सूखे में रखना, आपने हर तरह का उसका बैलेंस करते हो, एक बच्चों की तरह पालते हो। कितनी की मेहनत है, कितने घंटे मेहनत है। लोग तो सोचते हैं 80 लीटर दूध तो दे दिया, वो 80 लीटर दूध निकला कैसे, उसके पीछे कितना संघर्ष था। मेहनत मतलब ये लगा लो कि जैसे दिन रात इनके पास ही रहना पड़ता है। आप ये लगा लो कि घर पे बहुत ज़्यादा कम होते हैं, हम अपने मतलब फार्म पे सारा दिन पूरा टाइम हमारा फार्म पे निकल जाता है। जैसे सुबह से लेके सुबह 4 बजे फार्म पे आ जाते हैं, रात को 9, 10, 11 कभी भी मतलब जब जाता है कि भी घर जल जाते हैं, अगर दोबारा आने की ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर यहीं रह जाते हैं। जैसे मेरे डैडी परमानेंट यहीं पे होते हैं, तो मतलब ये है कि काम संघर्ष बहुत ज़्यादा है इस काम में, ऐसा नहीं है कि मेहनत। भी पूछ लेते हैं अंकल जी, आपको आपके बच्चों मतलब आपके बच्चे ही हैं ये भी है ना, इनको आप बच्चों की तरह पालते हो, तो क्या कहना चाहेंगे जब आपका इतना मान बढ़ाया इस बच्चे ने, इस गाय ने? भगवान का शुक्रवार था जी, हाँ जी, भगवान ने बढ़ाया। भगवान ने बढ़ाया जी। तो आपको आपके आपके कैसा महसूस हुआ जब? पहले भी नाम बहुत ले रहा था, अच्छा, पहले भी अब आप नाम बहुत। लिए? मेरे कितने- पिताजी कितने ने के नाम लिए आपने जिंदगी में, कितने के बहुत नाम? गुणे। बहुत कौन है? हाँ मेरे पिताजी ने बहुत लिए। अच्छा जी। हाँ दूध तलाई में। वो, अंकल जी वैसे देखा जाए तो कोई भी पिता जैसे कई बार सोचता है, जैसे आपका ये बिजनेस था पहले, तो कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों को कुछ इंजीनियर और बड़ा बंदा बनाऊं, ऐसा आपने नहीं सोचा, आपने फिर भी इसी लाइन में रखा। लाइन में आए मेरे पिताजी ने भी लाइन में थे, हम भी लाइन में, गल लड़के भी लाइन में आ गए। अच्छा, मतलब कि देश में पशुपालन जो किसानी उसको बचा के रखना है। बचा कर रखना है। बिल्कुल, अंकल जी भी बड़े खुश होए ना, भावुक शब्द ने कि मेरा नाम भी ऊंचा किया, मैं जिंदगी च इन्होंने बड़ा संघर्ष किया अपने मेरे पिताजी ने बहुत कराया, मेरे पिताजी ने आज हमारी गाय ने नाम लेकर दी। पुराने टाइम में भी, है ना जी? कितने आज से कितने साल पहले मतलब की बात कर रहे हैं हम? 80 साल 1980 की। 1980 से लेके देखो भाई 1980 ਦਾ ਇਹ मतलब कि ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਿਕਾर्ड। हम डेयरी खेत में लिया थे, पहले गाँव में थे हमारे 80 पहले। अच्छा जी, पहले गाँव में थी। 1980 में। हाँ 80 में खेत में लिया थे फार्म। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਰੰਗ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ, भगवान ने दिया बहुत। ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਗਾਂ ਵੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਪਰਾਲੀ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਪੂਰੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਫੀਡ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੱਬੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਿਲ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇਸ ਪੇਜ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।